नमस्कार साथियों, ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है और भारत सरकार ने 3 कंपनियों को मंजूरी दे दी गई है कि भारत में अब सेमीकंडक्टर बनाए जा सकते हैं। उसमें से एक कंपनी है टाटा और ताइवान की पीएसएस जो मिलकर गुजरात के धोलेरा में अपना सेमीकंडक्टर के प्लांट डालेगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो सेमीकंडक्टर है ना, उसके फील्ड को काफ़ी बूस्ट मिलेगा, वह काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करेगा क्योंकि सेमीकंडक्टरों को मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन कहा जाता है और इसके बिना मतलब सेमीकंडक्टर ना होना तो आधी मैन्युफैक्चरिंग की कमर टूट जाती है। तो यह मतलब प्लांट डाल के टाटा ने अपने मैन्युफैक्चरिंग की और देश की जितनी भी प्राइवेट कंपनियां उस मैन्युफैक्चरिंग की एक मतलब जान बढ़ दी है, उनकी बैकबोन मतलब मजबूत कर दी है। टाटा को दुनिया भारत का सबसे बड़ा लवार कहा जाता था। मतलब जो भी ढांचा बनाने में या और चीज़ें बनाने में एक्सपर्ट है, पर जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना सेमीकंडक्टर में, वह कहीं जाके हम रुक जाते थे और हम दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाते थे। पर अब टाटा ने यह समस्या सोल्व कर दिया हमारी। वह अब टाटा ताइवान की कंपनी के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर बनाएगी, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग भारत की अलग ही लेवल पे जाएगी। ये जो टाटा ताइवान की कंपनी है ना, पीएसएससी, ताइवान की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कौन है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, वो टीएसएमसी है। उसके साथ डील नहीं हुई है, आपको पता होना चाहिए। जो हमारी डील हुई है वह पीएसएससी के साथ हमारी डील हुई है। इसने भारत में 91,000 करोड़ का निवेश किया है और जो ये सेमीकंडक्टर बनाएगी उसकी क्षमता की बात कर लेना तो यह 1 महीने में 50,000 वेवर्स चिप बनाएगी। अब ये वेवर्स क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि एक वेवर्स में 5,000 चिपें बनाई जाती है। तो 1 महीने में हमारे भारत में कितनी बनेगी? 50,000 वेवर्स बनेगी। तो 50,000 इंटू 5,000 कर लीजिए, समथिंग 25 करोड़ के समथिंग चिपें 1 महीने में बनाई जाएगी, इसकी क्षमता है। और 1 साल की बात करें ना, तो हम 1 साल में ये 300 करोड़ से ज़्यादा चिपें बनाई जाती है। तो ये एक छोटा नंबर नहीं है, ये बहुत बड़ा नंबर है। आप ये सोच लीजिए कि आपके पास चार्जर है ना, उसमें एक मतलब सेमीकंडक्टर काम आता है, तो अब आपका एक चार्जर 700-800 रुपए का आता है, तो ये 300 करोड़ चिपें बनाएगी और आपका चार्ज में कितनी है? 1। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा नंबर है और यह मतलब हमें अलग ही लेवल पे ले जाएगा हमारी भारत की मैन्युफैक्चरिंग को। भारत सरकार ने मतलब एक तो टाटा के साथ और ताइवान के साथ किया है, उसके साथ 2 कंपनियों को और मंजूरी दी गई है। जो एक कंपनी है वह ये तो धोलेरा गुजरात में बनाई जाएगी टाटा के साथ, और दूसरी कंपनी आसाम में बनाई जाएगी। जो टेस्ला आने वाली जो इलोन मस्क की कंपनी है ना, वह भी अपना मतलब प्लांट यहाँ पर डालेंगे। तो उसके लिए पहले ही इकोसिस्टम तैयार कर रहा है, उसको भी जरूरत पड़ेगी सेमीकंडक्टर की। तो 27,000 करोड़ की लागत से आसाम में ही है सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाएंगे, ताकि जब टेस्ला आए तो उसको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम फोन करें इलोन मस्क को, भाई प्लांट लगा ले, तू आजा, क्या कर रहा। तो वह ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कहा है उठ के आ जाएगा। वह पूरा रिसर्च करेगा, इकोसिस्टम देखेगा भारत में है या नहीं है। यदि नहीं हैगा तो ये टेस्ला लेके नहीं आएगा। पर अब भारत में पूरा इकोसिस्टम बन गया और जो टेस्ला को जरूरत है जिन चीजों की, वह भारत सरकार प्रोवाइड कर रही है। उसको सेमीकंडक्टर की जरूरत है तो उसका पर्सनल हम आसाम में लगा दिया। तीसरी कंपनी को मंजूरी दी गई है, वह है साणद सीजी। यह मतलब इसका पर्सनल काम रहेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आता है ना, जो आप लैपटॉप में देख लो, फोन में देख लो या आपकी एलईडी में देख लो, जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें सोच सकते हो, उसमें जो सेमीकंडक्टर काम आएगा वह ये साणद की कंपनी करेगी। यह इसका पर्सनल काम रहेगा, मतलब अलग ही जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है उसकी सेमीकंडक्टर का निर्माण यह कंपनी करेगी। अब इन तीनों कंपनियों का बजट मिलाए ना तो भारत में टोटल निवेश अभी आया है 1,26,000 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है इन तीनों कंपनियों। जो भारत सरकार ने भी मंजूरी दे दी गई है हाल फिलहाल में। मतलब केंद्रीय मंत्री को गुरुवार को कहा था कि हम इसकी मंजूरी मिल चुकी है और इसका काम हम 100 दिन में पूरा कर देंगे। मतलब 100 दिन के अंदर पूरा कागज तैयार होके, बातचीत होके पूरा मतलब स्टार्ट हो जाएगा इनका प्लांट लगना। अब देखो भारत में इन 3 की तो मंजूरी मिल ही गई है अभी। उसके पहले हमारे पास एक सेमीकंडक्टर बनाती थी हमारे मतलब इंडिया में, माइक्रोन। तो उसके साथ हमारे 4 कंपनियां हो गई भारत में सेमीकंडक्टर बनाने वाली। यह माइक्रोन भी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, इसका निवेश भी 59,000 करोड़ था। तो अब 4 कंपनियां हैं भारत में जो मतलब सेमीकंडक्टर बनाएगी और हमें मतलब इसको मतलब अभी से नहीं तैयारी कर रहे हैं, पहले अभी से ही इसकी तैयारी करने लगे। और मोदी जी नहीं, ये बहुत पहले से तैयारी चल रही थी। भारत सरकार बहुत पहले से मेहनत कर रही थी कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर को प्लांट लगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमारी पीएलआई स्कीम योजना है ना, उसके तहत 2021 में 76,000 करोड़ का मतलब हमने बजट पारित किया था कि हम इन जो मैन्युफैक्चरिंग है ना सेमीकंडक्टर की, उसको लुभा सके और हमारे देश में अट्रैक्टिव कर सके। तो ये योजना सफल रही और हमारे देश में इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। मैं आपको बता दूं ना, अमेरिका कितना बजट किया तो आप चौंक जाओगे। अमेरिका ने $500 बिलियन का
बजट पारित किया था कि ताकि हमारे देश में ये मैन्युफैक्चरिंग लग सके और हमारे देश में ये काम हो सके, क्योंकि हर कोई देश इस मतलब सेमीकंडक्टर कंपनियों को लुभा रहा है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन है। यदि ये नहीं रहेगी तो हमारी आधी अधूरी रह जाएगी ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग फील्ड। अब देखो, पहले आपने सुना होगा 2023 सितंबर में कि हमारी फॉक्सकॉन और वेदांता के साथ डील हुई थी। बाद में ये डील आकर टूट गई थी, क्योंकि ये 80,000 करोड़ की एक बहुत बड़ी डील थी। तो यह मतलब फॉक्सकॉन और ये वेदांता की कुछ आपसी सहमति नहीं बनी, तो ये टूट गई। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉक्सकॉन अपना पैसा लेके मतलब निकल गई। ये कुछ अच्छी कंपनी कंपनी देख रही है ताकि ये अच्छी कंपनी के साथ मिलकर भारत में इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये आने वाले दिनों में घूम फिर के किसी भारत की अच्छी कंपनी को पकड़ेगी और उसके साथ भारत में इन्वेस्टमेंट कर देगी। इसके साथ ही इजराइल भी कह रहा है कि हम भारत में मतलब जो माइक्रोचिप है, सेमीकंडक्टर, उसको बनाना चाहते हैं, हम भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो इजराइल को भी पता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम बनाएंगे तो हमको फायदा होगा, क्योंकि दुनिया सारी भारत की ओर आ रही है, तो इजराइल भी कहीं ना कहीं आ रहा है और इजराइल भारत का बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो इसमें कोई वो नहीं है। अब देखो, सेमीकंडक्टर को लेकर भारत का फ्यूचर प्लान क्या है, मास्टर प्लान क्या है, तो भारत का थोड़ा मास्टर प्लान सुन लीजिए कि भारत चाहता क्या है सेमीकंडक्टर से। क्योंकि भारत में जितनी भी बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां लगेगी, अभी तो आने वाली और है, तो भारत उसके बहुत अच्छे लोग देगा, बहुत अच्छे इंजीनियर देगा, मतलब टैलेंट देगा इन कंपनियों का। और ये टैलेंट निकल के फिर बाद में हम भी भारत की जो लोकल कंपनियां, वह भी कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगी। यही लोग निकल के अपना उद्यम डाल लेंगे, तो बहुत अच्छा टैलेंट इसके नीचे आएगा। और भारत सरकार फिर इसके नीचे R&D आती है, एक महंगी चिप होती है, मतलब जिसका लाइसेंस 10 करोड़, 50 करोड़, 20 करोड़ ऐसे होता है, तो आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भारत सरकार इनको खरीदेगी, इनका लाइसेंस, और फिर इनका लाइसेंस 104 यूनिवर्सिटी कॉलेजों में और बड़ी बड़ी संस्थाओं में देगी, ताकि इन्हें मतलब जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग निर्माण है उसको सिखाया जा सके, और ये कॉलेज के जो जितने भी स्टूडेंट हैं ये सीख सके कि भाई सेमीकंडक्टर किस प्रकार से बनाया जाता है। फिर ये तो 1 साल का प्लानिंग है, उसके बाद में 104 से बढ़ाकर कहीं और 200 कर देंगे कॉलेजें। तो इसमें कई सारे स्टूडेंटों को मैन्युफैक्चरिंग करना आ जाएगा कि सेमीकंडक्टर किस प्रकार से निर्माण होते हैं। तो वही स्टूडेंट फिर आगे चलकर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे और अपने भारत के लिए वह मतलब सेमीकंडक्टर निर्माण करने लग जाएंगे। तो उनको मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बना रही है भारत सरकार। अभी तो मतलब प्राइवेट कंपनियां के बिना हम कर नहीं सकते, क्योंकि उनको ही पता है किस प्रकार से बनती है। पर एक बार भारत में बनाने लग जाएंगे ना, तो भारत को पता होगा, भारत के लोगों को पता होगा कि इसमें किस प्रकार का प्रोसेस चलता है और किस प्रकार से काम करती है। तो एक बार ये बनाएगी, हम सीख जाएंगे, फिर हम अपने आप बनाने लग जाएंगे। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये देख लो कि आप किसी सेठ के पास काम करते हुए हो, तो उसका काम अच्छा लगता है, तो आपका मन करता है कि मैं भी अपना पर्सनल काम खोलूं, और वह अपना पर्सनल काम खोलने लगता है, तो वो उसका काम भी चलता है और सेठ का काम भी चलने लगता है, तो दोनों को मतलब प्रॉफिट हो जाता है। तो इनका यही है कि पहले ये खोलेंगे, फिर हमारी भारत की जनता सीखेगी, फिर भारत की जनता अपने तौर पर अपने पर्सनल तरीके से ये खोल लेगी। तो भारत का पूरा इकोसिस्टम इसी पे जमा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये मैन्युफैक्चरिंग की बैकबोन है, और भारत सरकार इसको लगातार, अभी तो ये 4 कंपनियों को मंजूरी मिली है, पर आने वाले दिनों में यह मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा भारत सेमीकंडक्टर को लेकर। ये कई बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो पिक्चर का ट्रेलर आया, पिक्चर तो अभी बाकी है सेमीकंडक्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।